ओके देन, नए टॉपिक से चालू करते हैं। इनइक्वालिटीज, इसकी बहुत बेसिक चीज़ है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो अगर अपन ने समझ लिया तो द चैप्टर इज डन फॉर अस। इसके पहले इनइक्वालिटीज़ में अपन ने इक्वालिटी ये चीज़ पढ़ी है पहले से, इक्वेशंस अपन ने पढ़ा है पहले से। इक्वालिटी वर्ड मीन्स व्हाट, A इज इक्वल टू बी मीन्स वी से दे आर इक्वल, मीन्स इसका मतलब है इक्वालिटी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या कि व्हेन यू कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज व्हाट इक्वालिटी मीन्स। एंड नाउ व्हाट वर्ड इनइक्वालिटी मीन्स, वो भी हम वेल अवेयर है उस वर्ड से, वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ सच थिंग्स, ये हमने स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा होगा। बट स्टिल इनइक्वालिटी वेयर आइदर देर इज द वन साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड, मतलब क्या कि जैसे यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही थी जब लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये जब दोनों क्वांटिटी बराबर की थी तब इक्वालिटी होल्ड कर रही थी। इनइक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ये क्वांटिटी आइदर ये क्वांटिटी से बड़ी है सेकेंड क्वांटिटी से, या तो फिर सेकेंड क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी से बड़ी है। सो वी यूज द साइन दिस और दिस। इसमें सेकेंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट क्वांटिटी एंड इसमें फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेकेंड क्वांटिटी। इन सच केस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, इनइक्वालिटीज ऑकर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बात था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इनइक्वालिटी होता क्या। तो इनइक्वालिटी ये होता है कि वन नंबर और वन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द अदर नंबर, इन सच केस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। अपन ने इक्वालिटीज के फॉर्म में, मैंने जब तुमको बोला a इज इक्वल टू बी और इधर वी यूज वेरिएबल्स ऑल्सो, x इज इक्वल टू 10, इन सच केस x एक चीज होगी जिसकी कीमत 10 के बराबर है, इक्वल है, वो 10 को इक्वल है। इधर यू कैन से यू हैव 10 चॉकलेट्स विथ यू, मैंने बोला तुम्हारे पास में 10 चॉकलेट है, इसका मतलब क्या तुम्हारे पास में एग्जैक्टली द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू 10, मतलब x को मैंने क्या कंसिडर कर लिया यहाँ पे, चॉकलेट। अगर मैं तुमको कहूं कि तुम्हारे पास में 10 से कम चॉकलेट है, इसका मतलब क्या, लेट्स से x इज नंबर ऑफ चॉकलेट, तो वो हो जाएगा लेस देन 10। 10 से कम, 10 या 10 से कम है तो मैं उसको बोल दूंगा लेस देन इक्वल टू। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि भाई तुम्हारे पास में 10 या 10 से ज्यादा चॉकलेट है, फिलहाल तो 10 से ज्यादा चॉकलेट है, मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि तुम्हारे पास में 10 से ज्यादा चॉकलेट है, ग्रेटर देन एग्जिस्ट। मैं तुमको कहता हूं कि 10 या 10 से ज्यादा है तुम्हारे पास में, इन सच केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एग्जिस्ट। ये सब क्या हो रहा है, एक टाइम पे इक्वालिटी होल्ड कर रही थी जब तुम्हारे नंबर ऑफ चॉकलेट वाज इक्वल टू 10, एक मोमेंट के बाद में तुम्हारे पास में सिर्फ 10 से कम चॉकलेट थे। 10 से कम यानी कितने, 0, 1, 2, कहां तक के जाएंगे, लेकिन 9 तक के, 10 रहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 10 से कम है ना, 10 से कम है। फिर आया नेक्स्ट अपना इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, यहां पे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट हुआ, क्यों 10 से कम बोला मैंने, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट हो गई, वहां पे इक्वालिटी नहीं रही है। वहां पे इक्वालिटी तो तब रहती है जब एग्जैक्टली मेरे को पता है कि इतने हैं। यहां पे देयर इज इनइक्वालिटी क्योंकि वी डू नॉट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई हैव विथ मी, एक्सेप्ट वन थिंग, इट इज लेस देन 10। फिर ग्रेटर देन 10 के लिए भी इनइक्वालिटी है, लेस देन 10 के लिए भी, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। सो ये जो 4 कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए, ये जो 4 मैंने कॉन्सेप्ट बोले, यही कॉन्सेप्ट से डील करता है पूरा अपना ये चैप्टर इनइक्वालिटी। दिस इज व्हाट अवर चैप्टर इज, इनइक्वालिटी। हमें बस इनको ही पढ़ना है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, हमें सिर्फ इनको ही पढ़ना है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, वहां पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। फिर मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर अपन देखेंगे तो आई कैन से कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। बड़ा ही सिंपल सी बात है। इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन तो मैं एक इक्वेशन लिख दूंगा, तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। अब रहा बात अपन सॉल्विंग का, सॉल्व कैसे करते हैं, वो तो बहुत ही छोटी सी बात हो गई उसके लिए, खैर ठीक है। पहले यहाँ पे अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं ये इनइक्वालिटी को जो अपन ने अभी देखा। अपने पास में सबसे पहला एक था x इक्वल टू 10, फिर आया अपने पास में x लेस देन भी 10, x ये वाला इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी। ये सब अपन स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको मैंने वर्ड्स में अभी बोला, ये जो इनइक्वालिटी या इक्वालिटी, मैंने सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स, साइंस जिसको मैं बोलता हूं, साइंस, इन साइंस को या मैं इस इक्वेशन को अगर वर्ड्स में रीड करूं, इन टर्म्स ऑफ वर्ड में अगर मैं पुट करूं, तो दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, इन दिस x is less than 10, in this x is greater than 10, in fourth
x इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड इन फिफ्थ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये जो 5 सिंबल्स है मोस्ट प्रोबेबली अपने को तो ये 4 से ही लेना देना है। ये पहला तो अपन ने इक्वालिटी इक्वेशंस ये चैप्टर में अपन देख चुके हैं, इक्वालिटी वाला सिंबल। ये है इनइक्वालिटी वाला जो अपने को नया कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे सीखना है। वाई देर इज नीड फॉर इनइक्वालिटी, वाई डू वी स्टडी इनइक्वालिटी, ये सब अपने को अभी आगे पता चलेगा। बट बेसिक इनइक्वालिटी क्या होता है? बेसिक इनइक्वालिटी वो तुम्हारे स्क्रीन पे सामने दिख रहा है तुमको, 4, 2 से लेके 5। ये जो 4 है इनइक्वालिटीज, दिस इज व्हाट, ये जो 4 सिंबल्स है, दिस इज व्हाट इनइक्वालिटी इज। इसके आगे कोई दूसरी दुनिया नहीं है। इनइक्वालिटी यहीं पे है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसकी जो ऊपर था दैट वाज इक्वालिटी, दैट्स इट। ये है वो। तो अब तुमको वर्ड्स में भी अगर मैं कहूं तो तुमको वर्ड्स में भी पता है, स्कूल के टाइम पे भी पढ़ा है कि कौन सा लेस देन, कौन सा ग्रेटर देन, ये वो कॉन्सेप्ट है। अब ये तो खैर सिंगल वेरिएबल में था। सिंगल वेरिएबल में यानी क्या, एक ही एक्स था, यहाँ पे एक ही अननोन फैक्टर था, ये एक्स कभी चॉकलेट बन गया, ये एक्स कभी कभी कपड़े बन गए, कुछ भी बन गया। ये अलजेब्रा का पार्ट है। ये एज यू ऑल अवेयर ऑफ के अलजेब्रा इज सब्जेक्ट विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग अननोन फैक्टर्स, अननोन वेरिएबल्स। ये अननोन वेरिएबल है अपने लिए, पर ये एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे। व्हाट इफ मेरे पास में 2 वेरिएबल आ गए तो इन सच केस इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, इन सच केस इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। और इक्वेशन भी किस में फॉर्म हो रहा है? इनइक्वालिटी में फॉर्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ इक्वेशंस भी इनइक्वालिटी में फॉर्म हो रहा है। सर तुमने तो बोला था कि इक्वेशंस में तो इक्वालिटी जब साइन आ गई तब इक्वेशन आ गया। ना, नॉट नेसेसरी कि इक्वल साइन आ गया तभी इक्वेशन आ गया। एक मैंने तुमको कहा था कि पॉलिनोमियल, ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन, इसको मैं रीड करता हूं एज ए एक्सप्रेशन 2x + y। व्हेन आई कॉल इट एज इक्वेशन, जब यहां पे एक साइन आ जाएगा, इक्वल टू का बोलो, लेस देन का बोलो, ग्रेटर देन का बोलो, लेस देन इक्वल टू बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलो, और सबके बराबर 0 या नंबर जो भी रहा, कांस्टेंट अपने को फिलहाल अपन डील नहीं कर रहे। जब भी ये साइन 5 साइन में से एक साइन अगर अपने पास में आ जाती है, इन सच केस देयर इज अ इक्वेशन फॉर यू गाइज। तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन का जन्म हो जाता है। राइज ऑफ इक्वेशन बोलो तुम उसको। कब? जब एक एक्सप्रेशन पे ये 5 साइंस में से एक साइंस उसको लग जाती है तब। तो 2 वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी कैसे आएगी? ये 2 वेरिएबल में की इनइक्वालिटी है x + y < 10। सेकेंड पॉइंट को अपने को मैच कर रहा है। 2 वेरिएबल में थर्ड पॉइंट के लिए x + y < 10, फोर्थ के लिए x + y < 10 एंड फिफ्थ के लिए x + y < 10। ये हो गई 2 वेरिएबल में अपनी। सर हमको यही पढ़ना है क्या? हाँ, अपने को यही पढ़ना है। कौन सा? ये जो लाल में लिखा है अभी, जो कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज्ड है अपने पास में, इनके ऊपर ही स्टडी करना है। ऐसे टाइप के इक्वेशंस जब इनइक्वालिटी के फॉर्म में आ जाते हैं तब अपन ने क्या करना है, तब अपन ने कैसे मेजर्स लेने हैं, अपन को कैसे सॉल्व करना है, वो सब अपने को आज पढ़ना है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आया कॉन्सेप्ट समझ में कि ये लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है। ये 1 वेरिएबल हो गया, ये 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया, नथिंग एल्स। और कोई डिफरेंस नहीं रहा। इनइक्वालिटी इसी कहते हैं क्या? हाँ, इनइक्वालिटी इसी कहते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी होती है। इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि कैसे बेसिक प्रॉपर्टीज है वो। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल में लिख के नहीं दिया है। वो बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो तो तुमको याद भी रह जाएगी तो ठीक है, नहीं तो तुम लिख लोगे तुम्हारे रजिस्टर में अभी लेक्चर के टाइम पे। पहली प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन आई से x इज लेस देन, और आई विल रादर यूज 2 नंबर्स 2 और 3। बताओ विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। इट्स सिंपल सर, ये हो गया। लेकिन पहली प्रॉपर्टी चल रही है, ठीक है ना, मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मैं उसमें पहली प्रॉपर्टी अपन अभी स्टडी करेंगे। इफ आई एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ आई एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई or divide any number with this, result will not change और the sign will not change। क्या है, मैंने क्या बोला? अगर मैं ये 4 ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दूं यहाँ पे किसी नंबर के साथ में, इनके ऊपर, तो तुम्हारा जो ये साइन है, ये साइन कभी चेंज नहीं होगा। मतलब क्या सर? मतलब जैसे मैं समझो बोलता हूं यहाँ पे मैं 1 ऐड कर रहा हूं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, तो ये 1 ऐड करने से हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4।
पहले साइन कौन सी थी ओरिजिनल में, लेस देन, अब कौन सी साइन है, ये 3 के हिसाब से लेस देन, ठीक है। एल्स तो ये ग्रेटर देन साइन है ना, ग्रेटर देन साइन है, तो इस तरफ जो मूव हो गया वो ग्रेटर देन बता रहा है तुमको, है ना। साइन में चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं, मैं इसमें से 1 माइनस कर देता हूं तो क्या होगा, 1 और यहां पे आएगा 2, स्टिल देयर इज नो चेंज इन साइन। अगर मैं यहां पे 2 और यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई और यहां पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, दो अलग अलग नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यहां पे भी अगर ऐड होगा तो एक ही नंबर से ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा तो एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा, अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, एक ही नंबर से होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी जब होगा तब एक ही नंबर से होगा। तो मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मैं अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4, ये ठीक नहीं होगा, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, स्टिल देयर इज नो चेंज इन साइन। अगर मैं यहाँ पे समझो 4 से डिवाइड करता हूं दोनों जगह पे, तो क्या होगा, ये 2/4 और ये 3/4। तुम कंपेयर कर लेना और देख लेना कि साइन में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, साइन में चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। आई बात समझ में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब सर इनइक्वालिटी तो समझ में आ गया, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में। और हमको ये भी समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी की ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विल नॉट अफेक्ट द साइन। मतलब क्या, अगर मैं 2 लेस देन 3 में अगर कोई नंबर ऐड करूं या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करूं या कोई नंबर मल्टीप्लाई या कोई नंबर डिवाइड करूं तो इट विल नॉट अफेक्ट द साइन, मतलब साइन एज इट इज रहेगी। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन 2 लेस देन 3 है, if I change the sign, if I change the sign, then the inequality changes। मतलब क्या, यहां पे साइन क्या है 2 का प्लस, यहां पे 3 का साइन क्या है प्लस। अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो वो बोल रहा है इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्या बोल रहा है वो, कि अगर मैं चेंज कर दूं, साइन मतलब ये नहीं, इसको सिंबल बोलते हैं हम, साइन भी बोलते हैं, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, पर फिलहाल तो अपने लिए सिंबल है ये, ठीक है ना। साइन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वो वाला साइन की बात कर रहा हूं मैं। इफ आई चेंज द साइन देन द इनइक्वालिटी चेंजेस। इनइक्वालिटी यानी क्या, ये चेंज होगा। कैसे सर, समझो -2 कर दिया और यहाँ पे -3 कर दिया, बताओ विच इज ग्रेटर, -3 ग्रेटर होता है क्या -2 से? हाँ, गलत, ऐसा हाँ में आने मिलाते कभी। -2 इज ग्रेटर देन -3। नंबर जैसे जैसे माइनस में जाता है, छोटा नंबर बड़ा होते जाता है, छोटा नंबर एज कंपेयर टू -3 बड़ा हो गया। -2 पहले तो 2 छोटा था 3 के कंपेयर में, लेकिन जैसे माइनस आ गया उसके साथ में वो बड़ा हो गया, किसके कंपेयर में, 3 के कंपेयर में। इन सच केस साइन चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, तीसरा वापस 2 लेस देन 3। ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन भी रहा तो भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो इक्वल टू वैसे ही रहेगा। इनइक्वालिटी चेंज होगी, इक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती, इक्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को। इक्वालिटी तो यहां पे कभी आएगी ही नहीं, ये इनइक्वालिटी आएगी क्योंकि 2 अलग अलग नंबर है, ठीक है ना। इफ आई टेक रेसिप्रोकल of the equation above, then the inequality changes। क्या बोल रहा है, समझ में आया क्या? अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं इनका तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। मतलब क्या, 1/2 और 1/3 कंपेयर कर लो तुम, ये होता है 0.5 और ये होता है 0.333। ये भी इंपॉर्टेंट है। समझे? ये 3 प्रॉपर्टी है जो तुमको याद रखनी है। सर क्या इनइक्वालिटी यहां पे खत्म हो रहा है क्या?
हाँ बच्चा, मतलब सर पढ़ना नहीं है क्या? कि कितना आलसी है रे तू, कितना आलसी है। बचा है, खत्म नहीं हुआ है, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया है, ठीक है ना? आई बात समझ में? सर इसको क्या मैं दूसरे ढंग में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल बच्चा लिख सकते हैं। कैसे सर? भाई तुम ही पूछते हो और तुम ही पूछते हो, कैसे? बता देता हूं। 1/3 इज लेस देन 1/2। अपोजिट फॉर्म में लिखा, दे आर द सेम, ठीक है ना? बस मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस कर ली, बाकी कुछ भी नहीं, दे आर सेम, ठीक है ना? आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो सर मैं क्या इसको भी ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 और 4 ग्रेटर देन 2? हाँ लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये तुम एक काम करो, फटाक से प्रॉपर हेडिंग दे दो, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज के हेडिंग के बाद में दे देना इनइक्वालिटी सिंबल्स। और तुम एक काम करो, ऐसा करो, रुको मैं बोलता हूं। इनइक्वालिटीज हेडिंग दो, फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटीज, फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटीज, ठीक है? फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटीज, ओके। और फिर ऐसा दे दो, फॉलोइंग आर द इनइक्वालिटीज, और फिर ये दे दो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? और उसके नीचे एग्जांपल्स दे दो जो मैंने लिखे थे, x लेस देन 10, x ग्रेटर देन 10, x लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है? उसके नीचे ये एग्जांपल लिख लो। फिर उसी के आगे लिखोगे, उसी के आगे, उसी के नीचे मतलब इन टू वेरिएबल्स, क्या लिखोगे? इन टू वेरिएबल्स, एग्जांपल्स या इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। आई बात समझ में? एग्जांपल्स बोलो या इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, और ये एग्जांपल लिख लो उसके, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा तुम्हारा प्रॉपर्टीज, और ये फिर प्रॉपर्टीज लिख लेना चाहो। आई बात समझ में? चलो इतना लिखो फटाफट फटाफट। ये प्रॉपर्टीज के वहां पे मैंने रोका है, आई गेस तुमको दिख रहा है अच्छे से, तुमको पता भी है क्या है। फटाक से 3 प्रॉपर्टीज लिखो। किसको कंफ्यूजन होता होगा तो ये है ग्रेटर देन सिंबल, ये इसको बोलते हैं हम लेस देन सिंबल। ये तो खैर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, पर ऐसे ही बता दिया मैंने। अज्यूमिंग कि तुमने लिख लिया होगा, नहीं भी तो भी पॉज करके लिख लेना गाइस, मैं इतना तो पूरा टाइम रुक नहीं सकता, ठीक है? ओके चलो, तो आ जाओ अब तुम्हारे मेन इनइक्वालिटी पे, एक बार का डेफिनेशन पे। एन एक्सप्रेशन, डेफिनेशन पे आ जाओ यहाँ पे। एन एक्सप्रेशन ax प्लस बी वाई लेस देन, प्लस माइनस जो भी रहेगा सिंबल, इतना पूरा यही सब अपन ने वहां पे लिखा है। An expression of the type ax plus by less than equal to c or x plus b plus minus by greater than equal to c, simply less than equal to c or simply greater than equal to c, where a, b, c are real numbers, is a linear equation of two variables. इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि पावर 1 है x और y का, पावर 1 है x और y का, ओके ना? लीनियर इन इक्वेशन आना चाहिए वहां पे, यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन कर देना। करेक्शन है यहाँ पे, ये इक्वेशंस नहीं है, ये इन इक्वेशंस है। हम उसे इक्वेशंस बोल ही नहीं सकते, हमें उसे इन इक्वेशंस कहना होता है, इन इक्वालिटीज की वजह से इन इक्वेशंस, ठीक है ना? लीनियर इन इक्वेशन, क्योंकि वहां पे इन इक्वालिटी एग्जिस्ट हो रही है। तो सर सबसे बड़ा महत्व का एक प्रश्न हमारे दिमाग में अभी उठ के आ रहा है कि जब हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 करते थे तो हमको x और y की कुछ वैल्यू मिलती थी, रूट। तो सर क्या x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 के लिए बोलो, या लेस देन 10 के लिए बोलो, या ग्रेटर देन 10 के लिए, या ग्रेटर देन 10 के लिए भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे क्या x और y के? हाँ बच्चा, मतलब सर जैसे हम इक्वेशंस में इक्वालिटी के लिए सॉल्व करते थे वैसे हम इनइक्वालिटी के लिए भी सॉल्व कर सकते क्या? बिल्कुल, वही तो समझना है अभी। नेक्स्ट पॉइंट अपना वो ये कि सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी इक्वेशंस या इनइक्वेशंस, ठीक है ना? मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, ये सब समझने वाली बात है, पूरा चैप्टर समझ लो, तुमको सब आ जाएगा अपने आप, क्योंकि इक्वेशन पार्ट किया है तुमने। x प्लस 2y इज लेस देन x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है? आ गया। दूसरा, अब ये 2 वेरिएबल में है ना,
तो मेरे को 2 इक्वेशंस लगेंगे। अगर सिंगल वेरिएबल में, चलो एक काम करते हैं, पहले सिंगल वेरिएबल का लेते हैं, x प्लस 3 2x माइनस 10। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, तुम प्रॉपर्टीज लिख लिए होंगे तो एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। क्या चल रहा है अपना अभी, प्रॉपर्टीज हो गई है। इनइक्वालिटी चैप्टर में वी आर सॉल्विंग द इनइक्वालिटी इन इक्वेशंस, कि जैसे हमने इक्वेशंस चैप्टर में x प्लस इसको सॉल्व किया था, बस यहां पे क्या फर्क था, अभी क्या आ गया है, तो कैसे सॉल्व होगा, जैसे वहां पे होता था वैसे ही। इसको मैं यहां लेके जाता हूं, इसको मैं यहां लेके जाता हूं, x माइनस 2x, इसको मैं साइन को फिलहाल रहने देता हूं एज इट इज, ठीक है, माइनस 10 माइनस 3, साइन को मैंने एज इट इज रखा, मैंने कुछ भी नहीं किया साइन को, माइनस एक्स लेस देन माइनस 13, ये x इज लेस देन 13। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये x की क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन कहां तक की हो सकती है, 12 तक के। 13 हो सकती है क्या, नहीं। जैसे ही मैं 13 इसमें पुटअप करूंगा, देखो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं अगर 13 इसमें पुटअप करूंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अपना इक्वेशंस का रूल क्या है कि वॉट एवर द वैल्यू आई गेट आफ्टर सॉल्विंग ए इक्वेशन, दैट वैल्यू satisfies the equation, that value satisfies the equation। यहां पे मेरे को क्या मिला, x is less than 13, इसका मतलब क्या है, 13 से छोटी सारी कीमत, 13 से छोटी सारी वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आई बात समझ में, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सर एक बार बता दो कैसे। पहले तो अपन 13 देख लेते हैं कि सेटिस्फाई करती है क्या। 13 प्लस 3 लेस देन, सिंबल तो लेस देन ही रखेंगे, इनटू 13 माइनस 10, ये हो गया 16, और यहां पे हो गया 26 माइनस 10, मतलब ये हो गया 16। मेरे को एक बात बताओ, कभी 2 खुद से छोटा होता है क्या, इज 2 लेस देन 2, कैसी absurd चीज है ये। इक्वालिटी आती है वहां पे, इक्वालिटी। इन सच केस ये लेस देन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एक नंबर कभी खुद से कैसे छोटा हो सकता है, वो तो उसके बराबर होगा ना। अपने को यहीं पे तो वो मिला 16 लेस देन 16, नॉट पॉसिबल। हेंस ये इक्वेशन का 13 इज नेवर द रूट। तो सर क्या रूट है, अरे तुमने निकाला ना अभी, बता दो सर एक और एग्जांपल। देखो 12 लेते हैं अपन, क्या ले रहे हैं अपन, 12 प्लस 3, सिंबल लेस देन ही रखेंगे, 2 इंटू 12 माइनस 10, 15 लेस देन ये 24 माइनस 10, क्या है 14, हो गया ना। 15 लेस देन, 15 ग्रेटर देन 14, मतलब क्या, ये 15 कुछ तो गलत लिखा क्या इक्वेशन में मैंने, ओफो 12 भी पुटअप करते तो ये 15 आ गया। फिफ्टीन इज नेवर लेस देन 14, नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है अपना यहाँ पे। तो 24 ही होता है, ये तो सही है। 14, एक बार कैलकुलेटर पे एडिशन कर लेता हूँ मैं, 15, ये क्या हो रहा है। एक बार 10 देख ले, 11 देख लेते हैं अपन, चलो एक बार 11 भी देख लेते हैं। 11 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 10, ये हो जाएगा 14, ये लेस देन, ओफो, अरे सॉरी, इनइक्वालिटी तो चेंज करनी रह गई अपनी। अरे भाई यहाँ पे माइनस था ना, ये माइनस, इनइक्वालिटी साइन तो चेंज होगी ना, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तब, देखो पॉइंट नंबर 2, ओफो, पॉइंट नंबर 2 देखो, जब भी -1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, तो इनइक्वालिटी शुड रिवर्स। मतलब क्या कि सर 13 से ऊपर सारी नंबर सेटिस्फाई होंगे, वही मैं बोल रहा था, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी। हाँ 13 से मतलब कौन से सर, अरे भाई 14, 15, 16 अप टू इनफाइनाइट, कोई भी नंबर। तो 13 तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो चेक कर लिया। सर 14 बता दो एक बार, चलो अब देखो 14, अब सही आएगा अपना। 14 प्लस 3 इनइक्वालिटी लेस देन
ये लेस देन यहां पे लेंगे अपन, ठीक है ना। अब तो लेस देन ही लेंगे। x के लिए अपने को पता चल गया कि x की वो वैल्यूज जो 13 से बड़ी रहेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहां पे ग्रेटर देन नहीं लेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया 17, ये हो गया 28 माइनस 10 18 आ गया। अब हो रहा है मैच, 17 इज लेस देन 18। सर एक और ले लो ताकि जो पिछला कंफ्यूजन है वो निकल जाए। ओके 20 ले लेता हूं मैं, 20 डायरेक्ट। 20 प्लस 3 लेस देन 60 माइनस 10, 23 इज लेस देन डेफिनेटली 50। अरे 20 मतलब 40 होगा ना यहाँ पे। 30, 20 लिया ना मैंने, आ गया ना। अब हर बार सेटिस्फाई होगा। सी मिस्टेक कहां होती है स्टूडेंट से, मेरे से भी हो गई गलती से फॉर्म में। मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 भूल गया। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है भाई, जब भी तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे यू नीड टू चेंज द इनइक्वालिटी, यू नीड टू चेंज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी चेंज हो गई, और जैसे ही इनइक्वालिटी चेंज हुई मेरे सारे नंबर सेटिस्फाई करने लगे। देखो 12 वाला नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। 12 वाला नंबर क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि दिस इज द रियलिटी कि x से सारे 13 से सारे बड़े नंबर सेटिस्फाई करेंगे वो इक्वेशंस को। आई बात समझ में। सर एक और एग्जांपल, अभी तो घन सारे एग्जांपल लेंगे अपन, 6-7 एग्जांपल ले लेंगे। दूसरा x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 2x प्लस 10। कैसे करेंगे इसको सर, सिंपल है। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4x प्लस 20। क्या किया मैंने, ये 2 को यहां मल्टीप्लाई किया और ये डिनोमिनेटर में का 2 को यहां मल्टीप्लाई कर भेज दिया, बस बाकी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस ये 4 को यहां, 3 को यहां, 2x माइनस 4x ग्रेटर देन 20 माइनस 3, ये हो गया -2x ग्रेटर देन 17, मतलब ये -x ग्रेटर देन 17/2। मैं फिर से -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन, ये बड़े परेशान कर रहा है, x लेस देन -17/2, और 17/2 मतलब कितना होता है, 17/2 मतलब -8.5। x इज लेस देन -8.5, मतलब x की वैल्यू -8.5 से हमेशा छोटी रहेगी। मतलब क्या, -9.5, -9.5 इज लेस देन 8.5, -10.5, -10, -11। मैं -10 लेता हूं, मैं -10 ले रहा हूं तो -10 प्लस 3/2 ग्रेटर देन -20 प्लस 10। देखो कितना आ रहा है, ये -8.5 आ रहा है, और ये कितना आएगा, -10, बरोबर है ना। -8.5 इज ग्रेटर देन -10 आया ना। देखो ना, अपन वो ये ले रहे थे ना कि -10 बड़ा है कि छोटा है, आ गया ना, क्लियर हो गया यहां पे। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आ गया है। तो सर सिंगल वेरिएबल तक तो ठीक था, 2 वेरिएबल्स में रहा तो भी कर सकते अपन, तो भी कर सकते। पर सर तुमको एक मैं बात बता देता हूं, एग्जाम में तुमको ये सॉल्व करना नहीं पूछेंगे वो लोग। हाँ, तुमको रूट्स वगैरह निकालने को पूछ लिया तो पूछ लिया। तुम्हारा ये चैप्टर का मेन उद्देश्य तुमको ग्राफिकली अप्रोच सिखाना, ग्राफिकली अप्रोच सिखाना कि भाई तुम ग्राफिकली अप्रोच करके बता दो डायरेक्टली कि रूट्स कौन से रहेंगे। यानी क्या कि जैसे 2x प्लस 3y लेस देन 10 एंड 2x माइनस 8y ग्रेटर देन 10 है, बताओ इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स क्या है, और अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों के कॉमन रूट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इन दोनों के कॉमन रूट्स क्या है, अपने को ये बताना है, बस सिंपल यही है। ये चैप्टर में तुमको यही बताना है। क्या, पहली बात तो ये सॉल्व करना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया, ये दोनों एग्जांपल लिख लेना। अब क्या, इन 2 वेरिएबल्स अगर आ जाता है तो इन 2 वेरिएबल्स x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे वैसे निकलेगी। तो क्या सर इस समय पे हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते आएगा क्या, नहीं, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करो, या तो इसको ग्रेटर देन में करो या तो इसको लेस देन में करो। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 अप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही तुम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैं येलो से लिखता हूं, -2x
प्लस 8y लेस देन -10। अब तुम इन दोनों को ऐड करो तो तुमको मिल रहा है 11y इज लेस देन 0, मतलब y इज लेस देन 0। ये तुमको बात मिल गई। ऐड हो रहा है ना दोनों का, ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का एडिशन हो रहा है, तो 2 गेट्स कैंसल, ये 11y और ये तो लेस देन था और ये भी कैंसल 0, मतलब y इज लेस देन, मतलब y निगेटिव है सारा, y की हर एक निगेटिव वैल्यू ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। y की हर एक निगेटिव वैल्यू ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सर x कैसे निकलेगा? x भी निकल जाएगा। अब x निकालने के लिए क्या दिक्कत है अब तुमको? y की कौन सी वैल्यू लेते हो? -1 ले लो y की वैल्यू। क्यों? अरे भाई अपने को पता चल गया ना y इज लेस देन 0, मतलब -1 भी सेटिस्फाई करेगा, -1 भी एक्सेप्टेबल है। तो मैं इस इक्वेशन में -1 पुटअप कर देता हूं, इस इक्वेशन में मैं -1 पुटअप कर देता हूं, तो 2x - 3 इज लेस देन 10, तो 2x इज लेस देन 10 + 3, मतलब 2x इज लेस देन 14, मतलब x इज लेस देन 7, मतलब x की 7 से सारी छोटी वैल्यूज और y की 0 से सारी छोटी वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसे सर? एक हिंट दे दो। अच्छा एक हिंट दे दो तुमको, एक मतलब हिंट यानी एक एग्जांपल से बता दूं। y -1 ही लेता हूं मैं और x 2 ले रहा हूं मैं, -2 दोनों 2 लेता हूं मैं। y क्या ले रहा हूं मैं? -2 और x क्या ले रहा हूं मैं? 2। x -2 क्यों नहीं लिया? x प्लस लिया फिलहाल के लिए। तो इक्वेशन 1 में पुटअप करता हूं मैं, x 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा, -2 है y, -2 × 3 6, -6, क्या -4 - 6 कितना होता है? -2। क्या -2 10 से छोटा है? यस, सैटिस्फाइड। सर x निगेटिव में भी आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों निगेटिव ले लो, ये हटाओ सब, दोनों निगेटिव, -8 ले लो मैं तो बोलता हूं, तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा, ये तो -2 है, ये तो -6 और ये 10। क्या -22 10 से बड़ा है क्या? नहीं सर, छोटा ही है। ये हो गया इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। पर सर हमको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? बहुत चांसेस कम है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? तुमको वो लोग ग्राफ देंगे, मैं बता देता हूं तुमको वो कैसे देंगे। ऐसे देखो सवाल कैसा आ रहा है, ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस आर ड्रॉन बिलो। ये तुमको 3-4 इक्वेशन, जैसे अपन ने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिया था ना, अभी यहाँ पे अपन ने अभी मिटा दिया कि ये 2 इक्वेशन लिया, कभी कभी 3 इक्वेशन भी देते हैं वो लोग, एक्स वाई की टर्म्स में 3 अलग अलग इक्वेशन देते हैं, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अलग अलग इक्वेशंस दे दिया है लाइन की, इन द डायग्राम रेफर्स द इनइक्वालिटी, और तुमको बताना है ये कि ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। यानी क्या कि ये जो शेडेड रीजन है ये वो वैल्यूज है जो ये वाले लाइन के लिए भी, ये वाले इक्वेशन के लिए भी, ये वाले इक्वेशन के लिए भी और ये वाले इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करते हैं। इसके अंदर के सारे पॉइंट्स, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स तुम्हारे ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी। ऐसा कौन सा है फिर? ये ऑप्शन ए बी सी डी में से अपने को बताना है। सर ये कैसे करें? आएगा, समझ में आएगा। पहले इतना तो समझ लो करना क्या होता है ये चैप्टर में। ये सब तो बहुत चिल्लर था रे, ये कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ ऐसे ही था टाइम पास, जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए टाइप था। ये 2 एग्जाम्पल लिख लिया और इसको सॉल्व कर लिया, ये भी लिख लेना, इतना सही बस। सॉल्विंग वाला पार्ट अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, अपने को ग्राफिकल अप्रोच से जाना है। तो अपन नेक्स्ट सेशन में अपन इसको ग्राफिकली अप्रोच करके इसको खत्म करेंगे, इसको ग्राफिकली अप्रोच करके इसको खत्म करेंगे। सर क्या इतना सही है क्या? हाँ इतना सही है। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। अपने को ये 10-12 क्वेश्चंस करने हैं और अपना काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ग्राफिकली अगर अपन ने समझ लिया तो अपना काम खत्म हो गया। तो तुमको समझ रहा है ये चैप्टर में करना क्या है? ये चैप्टर में इनइक्वालिटीज को पढ़ के अपने को ग्राफिकली बताना है कि 3-4 अगर इनइक्वालिटी इक्वेशंस अगर अपने पास में आ गए, मेरे पास में समझो 3 अलग अलग इक्वेशंस है इनइक्वालिटी के, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन के, ऐसे 2x + y लेस देन 10, 2x + 3y ग्रेटर देन 10, 2x + 4y लेस देन 0। इन सच केस इन तीनों का ग्राफ निकालो तुम, ये तीनों का ग्राफ निकालो। समझो एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन आ गई। मेरे को बताओ, और सवाल में ये पूछेंगे तुमको कि चलो बताओ कि इन तीनों इक्वेशंस के लिए कॉमन रूट्स कौन से हैं, कॉमन रूट्स कौन से, और तुमने सॉल्व करके बताया कि इनके जो कॉमन रूट्स है वो ये है,
वो मेथड है को मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है इतना भी। तुमने बोला ये जो शेडेड रीजन है हाईलाइटेड, ये इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, मतलब ये यहां से ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे ये वाले लाइन को भी, ये वाले लाइन को भी और ये वाले लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये वाले लाइन को है ना, ये इक्वेशंस को, ये है ये चैप्टर में जो तुमको करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अपन ने तो अभी तक क्या देखा, इनइक्वालिटीज सॉल्व कैसे करते हैं अपन। अगर सिंगल वेरिएबल में रहा तो, सिंगल वेरिएबल में रहा तो, और अगर डबल वेरिएबल में, डुअल नहीं, 2 वेरिएबल में रहा तो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ इतनी जरूरत नहीं है, ये तो तुमको आ जाएगा। ग्राफ निकालना कैसे वो समझना है, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करके शेडेड रीजन कौन सा है वो अपना निकालना इंपॉर्टेंट है। वो निकालते आ गया तो अपना काम बन गया। ठीक है, तो अगला सेशन अपना फोकस रहेगा सिर्फ हाउ टू ड्रॉ ग्राफ एंड ग्राफिकल अप्रोच ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ग्राफिकल अप्रोच फॉर दिस इनइक्वालिटी। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।